नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। छतरी सभा द्वारा आयोजित मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण एवं सम्मान समारोह आज श्री जगदम्बा अतिथि गृह रामादेवी कानपुर में अत्यंत गरिमामय और भव्य वातावरण में संपन्न हुआ। इस गौरवशाली समारोह में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए 105 मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र, सम्मान बैग और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों, प्रबुद्ध समाज सेवियों, समाज के वरिष्ठजनों एवं गणमान्य नागरिकों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधान परिषद सदस्य एमएलसी एवं क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष लाल सिंह तोमर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कार, विनम्र व्यवहार एवं अपनी समृद्ध संस्कृति के आदर्शों को भी अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। यही गुण उन्हें जीवन में एक सफल और श्रेष्ठ नागरिक बनाएंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रख्यात समाजसेवी एवं वरिष्ठ क्षत्रिय नेत्री आशा सिंह चौहान ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने सभी मेधावी विद्यार्थियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा, उच्च संस्कार और निस्वार्थ समाज सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य आधार बनाएं, जिससे समाज व देश को एक नई दिशा मिल सके। इस अवसर पर समाज के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। क्षत्रिय भवन निर्माण समिति के चेयरमैन जेके सिंह ने बताया कि समाज की एकजुटता के प्रतीक क्षत्रिय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा समिति के चेयरमैन राहुल सिंह तोमर ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा किया है कि समाज के जो भी मेधावी छात्र छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समिति द्वारा हर संभव सहायता और पूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। संगठन को मजबूत करने और सामाजिक एकता पर जोर देते हुए मुख्य रूप से वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनबोधन सिंह ने कार्यक्रम की काफी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के बच्चे कल देश के भविष्य हैं। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह भदौरिया ने आह्वान किया कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम का अत्यंत सफल और कुशल संचालन महासभा के महामंत्री आर.एन. सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने समारोह में पधारे सभी अतिथियों, प्रबुद्धजनों, मेधावी छात्रों तथा दूर दराज से आए अभिभावकों का सहृदय आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। इस भव्य और ऐतिहासिक अवसर पर मनवेंद्र सिंह परमार, पंकज तोमर, नरेंद्र प्रताप सेंगर, वीरपाल राणा, भूपेंद्र तोमर, सुल्तान सिंह, अमर सिंह चौहान, आर.बी. सिंह गौतम, एस.के. सिंह, राजू राजावत, यशवीर सिंह, एडवोकेट संजय सिंह सहित संगठन के अनेक प्रमुख पदाधिकारी, प्रबुद्ध वर्ग एवं समर्पित कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम मनबोधन सिंह है और ये क्षत्रिय महासभा कानपुर नगर देहात का ये कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जितने भी 80%, 85% के बच्चे थे, मेधावी हाई स्कूल और इंटर के छात्र, उनको हमें सब लोगों को सम्मानित करना था। हमारी संस्था ने पूरे प्रयास से सभी लोगों को आमंत्रित करके बच्चों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, उनको एक बैग दिया। उन लोगों को अभी नाश्ता पानी का भी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी बढ़ सकते हैं, उनके पढ़ने के लिए जो भी परेशानियां आती हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका एडमिशन हो, उनकी फीस माफ़ हो। हायर एजुकेशन के लिए भी हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि जितने जो भी हैं संसाधन, उनको हम बच्चों के लिए प्रयोग करेंगे और उनका हक दिलाने का कार्यक्रम, पढ़ाई के लिए उनको कार्यक्रम करने का सहयोग करेंगे। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज 105 बच्चों को सम्मानित किया गया। मेरा नाम संजय सिंह भदौरिया है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्षत्रिय सभा कानपुर नगर देहात का हूँ। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में हमारे 105 छात्र छात्राएं, जिनको हम लोगों ने सम्मान दिया है, उनके सम्मान में हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है और उपहार दिया है। आज का ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय दादा साहब लाल सिंह तोमर जी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो हमारे क्षत्रिय समाज के एक ऐसे सामाजिक पुरुष हैं जिन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी है कि समाज के साथ अपने साथ साथ समाज के लिए भी काम करो।
और उन्होंने कानपुर नगर देहात में एक ऐसा बिगुल बजा रखा है कि यहाँ क्षत्रिय समाज का हर बच्चे को, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, दादाजी का सपोर्ट रहेगा उनको। हमारा एक भवन भी बनने वाला है, उस भवन में भी दादाजी ने कहा है कि अगला कार्यक्रम उस भवन में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जहां कोई IAS PCS की हमारे समाज से कोई तैयारी करता है तो उसको भी हम लोग, हमारे एक ध्येय IAS वाले कोचिंग चलाते हैं लखनऊ में, उन्होंने कहा है कि हम इसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय सभा कानपुर नगर एवं देहात के द्वारा हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बड़ी मेहनत करके इन बच्चों के अलंकरण समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। इसमें हमारे सभी पदाधिकारी जितने भी हैं सभी लोगों ने मिलकर सारा सहयोग किया है और आगे उम्मीद ये है कि अगले वर्ष कम से कम 250 बच्चे हमारे क्षत्रिय समाज के होंगे जिनको अलंकरण समारोह से घोषित किया जाएगा। ये चल रहा है करीब 5 साल से। अगले वर्ष हमारा भवन बन जाएगा, उस भवन में ही एक कार्यक्रम होगा। नहीं, कानपुर नगर देहात के छात्र उज्जवल भविष्य की हमारी यही कामना है कि पढ़ने के साथ साथ जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म के आधार पर बच्चों के अंदर हमारी वही वैदिक रीत जो हमारे महाराणा प्रताप जी ने ऐश्वर्य दिया और हमारे श्री राम भगवान ने जो हमको दिया है देश के लिए, उसमें हमारे बच्चे रहकर आगे संस्कारवान बने ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता में कभी खतरा न पैदा हो। जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग जात के आधार पर रहते हैं और हम लोगों का विश्वास ये कि हम पढ़ लिख कर हम सबको एक रहकर जोड़ने का काम करेंगे ताकि देश की एकता और अखंडता में कभी कोई दिक्कत न पैदा हो। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ने जा रही हैं। रूप रानी सुखनंदन सिंह महाविद्यालय के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आज ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे जो अपनी फीस को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को BA, BCom, BSc में हम उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। ये अभी तो हमारे इन्होंने कहा है, इसके बाद शायद जो रामकली पाल बहादुर सिंह पूर्वा मीर में है महाविद्यालय, उनकी यही घोषणा है जैसा कि मैंने सुना है। वो आज अचानक गए हुए डॉक्टरिंग में, चूंकि हम अभी हैं नहीं, उससे हमारे यहाँ लोग हैं, SIT है, हमारे रामा वाले हैं। अभी इन लोगों से मैंने कहा नहीं है, कहेंगे तो ऐसा नहीं कि मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये विचार आ चुका है कि हमको इसमें करना है? हाँ, इसमें करना है 100%। छात्र छात्राएं हैं जिनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वो भवन निर्माण करके हम उनको कमरा देने का भी काम करेंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और देश की भागीदारी में उनका सही मूल्यांकन हो।